तो सबसे पहले हमारा ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर है कैपिटल। कैश जाएगा बैंक में और बैंक का होगा ओपनिंग बैलेंस। ठीक है। यस। अब देखो यहाँ पे लिखा है लोन फ्रॉम तुकाराम। तुकाराम इज नॉट अ पार्टनर। सीताराम, गंगाराम, राजाराम ये हमारे पार्टनर्स है जो कैपिटल अकाउंट में दिख रहे हैं। तुकाराम इज अ थर्ड पर्सन, तो दिस इज नॉट अ पार्टनर, तो गलती से इसका अकाउंट बनाने का नहीं। नहीं। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 65,000, 45,000, 7,000। 65,000, 45,000, 7,000। फिर बैंक में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन एंड टू कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट है 5,500 और बैंक अकाउंट है 2,000। 5,500 और बैंक बैलेंस 2,000। क्लियर। यस। इसके बाद एसेट ट्रांसफर, ये सारे एसेट्स है हमारे जो जाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड। तो टू सन्ट्री एसेट्स, बिल्डिंग मशीनरी फर्नीचर, एसेट ट्रांसफर। बिल्डिंग मशीनरी फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, बिल रिसीवेबल, सन्ट्री डेटर्स, इन्वेस्टमेंट, बिल रिसीवेबल्स, sundry debtors and stock. So 55,000, 25,000, 12,000, 55,000, 25,000, 12,000, 15,000, 3,500, 21,000, 15,000, 3,500, 21,000, and stock 28,000. Is that clear? यस। 1,59,500 is the total. Okay. यस। इसके बाद लाइबिलिटी ट्रांसफर, वी हैव थ्री लाइबिलिटीज। रियलाइजेशन क्रेडिट साइड, तो बाय सन्ट्री राइट। लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज, लोन। लोन फ्रॉम लोन्स तो करा मैंने। लुकारम, सन्ट्री क्रेडिटर, बिल्स पेबल 10,000, 12,000, 4,600, 26,600। ठीक है। अब है प्रॉफिट ट्रांसफर, तो हमारे पास दो प्रॉफिट्स है यहाँ पर। ठीक है। हाँ। एक है रिजर्व फंड, एक है प्रॉफिट एंड लॉस। दोनों के दोनों पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड बाय रिजर्व फंड अकाउंट एंड बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लॉस अकाउंट। अब इनका रेशियो दिया है, देखो यहाँ पर 4:3। अभी हमें
तो रिजर्व फंड 18,000 का है, उसको 4 to 3 में बांटना है। ठीक है। हाँ। टोटल क्या हो गया 4 to 3 का? 9 तो 18,000। डिवाइडेड बाय 9। हाँ, 9 2 18, ये 3 शून्य यहाँ पर 2,000, सो मल्टीप्लाई बाय 2,000, मल्टीप्लाई बाय 2,000, मल्टीप्लाई बाय 2,000। 2000, 8,000, 4000, 4,000, 6000, 6,000, 846, 8,000, 4,000। 4000, 6000। क्लियर। यस। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है 5,400। हम्म। मुझे इसको बांटना है 4 to 3 में। तो सेम प्रोसेस, डिवाइड बाय 9, 6 जा 9। 54, ये 2 शून्य ऊपर, 600, 600, 600, 2,400, 1,200, 800। 1,800, 2,400, 1,200, 1,800। यस। इज दैट क्लियर? यस। परफेक्ट। तो ये सेक्शन 1 कंप्लीट हो गया ना पूरा आपने? हाँ, अभी सेक्शन 2। हाँ। एसेट रियलाइज्ड, बिल्डिंग 46,750, मशीनरी 18,550, फर्नीचर 9,600, एंड इन्वेस्टमेंट 10। 10,650, बिल रिसीवेबल एंड डेटर्स 20,750। तो हमें इसका टोटल करना होगा। हम्म। 46,750, 18,550, 9,600, 10,650, 20,750, 5, 5, 10, 10 plus 6, 10 plus 5, 15, 15 plus 5, 20, carry over 2, 7 plus 2, 9, 9 plus 5, 14, 14 plus 9, एक मिनट, sorry, not 9, 7 plus 2, 9, 9 plus 5, 14, 14 plus 6, 20, 20 plus 6, 26, 26 plus 7, 27, carry over 2, 6 plus 2, 8, 8 plus 8, 16, 16 plus 9, 16 plus 9 is 25, carry over 2, 2 plus 4, 6, 6 plus 1, 7, 7 plus 1, 8, 8 plus 2, 10. It is 1,05,700. Okay. यस। तो जो एसेट रियलाइज्ड है उसकी वैल्यू 1,05,700। पैसा आया, कैश बैंक डेबिट, रियलाइजेशन क्रेडिट, है कि नहीं? तो कैश बैंक के डेबिट में टू, रियलाइजेशन अकाउंट 1,05,700, बैंक के डेबिट में रियलाइजेशन, रियलाइजेशन के क्रेडिट में बैंक, है कि नहीं? यस। बाय बैंक अकाउंट 1,05,700, एसेट रियलाइज्ड। क्लियर? यस। फिर यहाँ पे लिखा है इन्होंने, ऑल लाइबिलिटीज वर पेड ऑफ। अभी लाइबिलिटीज की जो टोटल है दैट इज 26,600, उसका पेमेंट किया, पेमेंट किया मतलब पैसा गया, हाँ। कैश बैंक क्रेडिट, रियलाइजेशन डेबिट। डेबिट। तो कैश बैंक के क्रेडिट में बाय रियलाइजेशन। रियलाइजेशन अकाउंट, और अमाउंट है 26,600, जितनी टोटल लाइबिलिटी है वो उतनी पूरी की पूरी। तो बैंक के क्रेडिट में रियलाइजेशन, रियलाइजेशन के डेबिट में बैंक, टू बैंक अकाउंट
26,600 liabilities. सारी हो गई ना, एक साथ चली गई। Yes. फिर आगे बोला कॉस्ट ऑफ रियलाइजेशन वॉज ₹800। एक्सपेंस, एक्सपेंस मतलब पैसा गया कैश बैंक क्रेडिट रियलाइजेशन डेबिट। Debit. तो कैश बैंक के क्रेडिट में रियलाइजेशन बाय रियलाइजेशन अकाउंट 800, और रियलाइजेशन के डेबिट में टू बैंक अकाउंट 800। दीज आर फॉर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। क्लियर। Yes. Mhm. फिर क्वेश्चन ने बोला यहाँ पर राजाराम बिकेम बैंकरप्ट एंड 1,100 रिकवर्ड फ्रॉम हिज एस्टेट। तो इसमें एक चीज जो देखनी है हमें, जो सेक्शन 2 में ऐड होती है, कैपिटल ब्रॉट बाय पार्टनर। पार्टनर क्या लेके आ रहा है? कैपिटल। कैपिटल लेके आ रहा है मतलब पैसा आया कि नहीं? हाँ सर आया। कैश बैंक डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। क्लियर। कैश बैंक डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ये है उसकी जर्नल एंट्री। शॉर्ट फॉर्म में बोलूँ तो कैश बैंक डेबिट पार्टनर कैपिटल क्रेडिट। ठीक है। यस कैश सर। बैंक डेबिट पार्टनर ये कैपिटल क्रेडिट। देखो रिकवरी हो रहा है, फिर भी वो पैसा दे रहा है, पैसा दे रहा है तो वो कैपिटल दे रहा है। तो जब भी पार्टनर पैसा देगा, हमें याद रखना पड़ेगा कि वी नीड टू कंसिडर इट एज एडिशनल कैपिटल ओनली। ओके। ओके। ठीक है। सो सर आई हैड टू आस्क यू वन थिंग। वन सेकेंड। यस। डाउट है या कुछ और है? नहीं कुछ और है लाइक रिलेटेड रुको फॉर रुको रुको एग्जाम्स। रुको, लेट मी पॉज द रिकॉर्डिंग। यस। सो वी आर ऑन दिस लास्ट एडजस्टमेंट। राजाराम एक पार्टनर जो बैंकरप्ट हो गया, मतलब इंसॉल्वेंट हो गया, और उसके पास से हमें 1100 मिले। कैपिटल ब्रॉट बाय पार्टनर, इफेक्ट होगा कैश बैंक टू पार्टनर कैपिटल। आई एम सॉरी, दिस इज नॉट द इफेक्ट। यहाँ पे लिखता हूँ, इट इज कैश बैंक डेबिट पार्टनर कैपिटल क्रेडिट। ओके। तो कैश बैंक के डेबिट में, बैंक के डेबिट में टू राजाराम कैपिटल अकाउंट 1100 रुपया, और राजाराम के क्रेडिट में बाय बैंक अकाउंट 1100 रुपये। इज दैट क्लियर? यस। ये सेक्शन 2 भी कंप्लीट हो गया, एंड नाउ वी आर ऑन सेक्शन नंबर 3। सेक्शन 3 में भले ही इंसॉल्वेंसी का क्वेश्चन है, फिर भी रियलाइजेशन टू कैपिटल ये नॉर्मल सीक्वेंस है हमारा। तो अभी हम क्या करेंगे, इसका बैलेंस निकालेंगे, और प्रॉफिट लॉस कितना हो रहा है ये भी हम ढूंढेंगे। तो अगर आप टोटल लेते हो तो 0, 0, 5 + 6 और 11, 11 + 8 19, कैरी ओ 1, 1 + 9 10, 10 + 6 16, कैरी ओ 1, 5 + 1 6, 6 + 2 8, और ये हो गया 1,86,900। फिर 0, 0, 6 + 7 13, कैरी ओ 1, 6 + 1 7, 7 + 5 is 12, कैरी ओ 1, 2 + 1 is 3, एंड दिस। तो जो हमारा डेबिट साइड है उसका टोटल 1,86,900 आ रहा है।
और जो हमारा क्रेडिट साइड है उसका टोटल आ रहा है 1,32,300। तो जब भी याद रखना, जब भी अकाउंटेंसी के अंदर नॉमिनल अकाउंट में जब डेबिट साइड का टोटल एक्सेस होता है तो दैट इज अ लॉस। आर वी क्लियर ऑन दिस? यस। तो यहाँ पर जो लॉस है, क्योंकि ये डिसोल्यूशन का टॉपिक है, इसको हम बोलेंगे लॉस ऑन रियलाइजेशन। ये ऑब्जेक्टिव्स में आता है कभी कभी। ऑब्जेक्टिव्स में ना कभी कभी है ना, ये डेबिट बैलेंस को क्या बोलते हैं, क्रेडिट बैलेंस को क्या बोलते हैं, इसका बहुत आता है। हमें खाली इतना याद रखना है कि जब भी क्वेश्चन डेबिट बैलेंस के बारे में पूछे ना तो वो लॉस ही है, और क्रेडिट बैलेंस के बारे में पूछे ना तो वो क्या है, प्रॉफिट। ठीक है। यस। अगर सामने नोटबुक होगी तो मैं चाहता हूँ इतना सेक्शन लिख लो। डेबिट ओके। बैलेंस पूछा जाएगा तो वो लॉस होगा, क्रेडिट बैलेंस पूछा जाएगा तो वो प्रॉफिट होगा। ठीक है। हाँ। डेबिट बैलेंस अगर पूछेंगे तो वो लॉस है, क्रेडिट बैलेंस अगर पूछेंगे तो वो प्रॉफिट है। अब मान लो चैप्टर है फाइनल अकाउंट। ठीक है। हाँ। तो फाइनल अकाउंट के अंदर ट्रेडिंग अकाउंट के बैलेंस के बारे में उन्होंने पूछ लिया। तो डेबिट बैलेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट इज कॉल्ड ग्रॉस लॉस, एंड क्रेडिट बैलेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट इज कॉल्ड ग्रॉस प्रॉफिट। परफेक्ट। यही अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में पूछ लिया इन लोगों ने, तो डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज कॉल्ड नेट लॉस, एंड क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज कॉल्ड नेट प्रॉफिट। क्लियर? परफेक्ट। यस। अब इसी में आप चैप्टर बदल दो, मान लो नॉन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जो एनपीओ टॉपिक है हमारा, उसमें बनता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है। तो उन्होंने बोल दिया भाई और उसमें सिर्फ नामकरण है, मतलब यहाँ पे डेबिट क्रेडिट नहीं होता, यहाँ पे डेबिट साइड को बोलते हैं एक्सपेंडिचर साइड, और क्रेडिट साइड को बोलते हैं इनकम साइड। ठीक है। हाँ। तो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव कैसा आता है, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, इसको बोलेंगे डेफिसिट। इज अ लॉस बट डेफिसिट। और एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंस, तो उसको बोलेंगे सरप्लस। क्या बोलेंगे? सरप्लस। सरप्लस। यही मान लो टॉपिक है अपना डिसोल्यूशन का, उसमें हम बनाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है। तो डेबिट बैलेंस आया तो लॉस ऑन रियलाइजेशन, और क्रेडिट बैलेंस आया तो प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन। क्लियर? यस। यही अगर मान लो एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ का टॉपिक चल रहा है तो उसमें बनाया जाता है रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो इसका अगर डेबिट बैलेंस आता है तो इसका नाम है लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, और क्रेडिट बैलेंस आता है तो इसका नाम है प्रॉफिट ऑन प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। तो दिस इज अ काइंड ऑफ अ कंसेप्ट हम्म। कि फाइनल अकाउंट्स में ट्रेडिंग बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट बैलेंस। तो ये जो चीज है ना, ये क्या बोलते हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, एंड वो एक बच्चे को ना नॉलेजेबल बनाती है उन मामलों में। हाँ। क्लियर? मैंने एक घंटे ओरिएंटेशन थोड़ा रोटेट कर दिया है, जस्ट टू टेक अ फोटो ऑफ द सिनर। कितना है?
ये मैं सेंड करता हूँ, फिर उसको लिख लेना, ऑब्जेक्टिव में शाम आएगी। ओके। ओके, बैक टू दी क्वेश्चन। हाँ, तो नाउ व्हाट इज द डिफरेंस? 186,900 माइनस 132,300, 6 माइनस 2 4, 54,600 आंसर आया। क्लियर है? यस। दिस विल गो टू पार्टनर कैपिटल बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सीताराम, गंगाराम, राजाराम। सीताराम, गंगाराम, राजाराम, 4:3 इसका रेशियो था। 4 2 3। तो अभी मुझे 54,600 को 9 4:3 में बांटना है। तो पहले क्या करेंगे? 54,600 डिवाइड बाय, 9। करके बताओ कितना आता है। हाँ। 9 6 54, एक से। जीरो, यहाँ पे जीरो आया। 60 6 54, 60 60 6 6 यहाँ पे 6 आया। 0.666। पॉइंट कैसे पे किया? नहीं। श्योर ना? यस। ठीक है, तो 6 6 है, इंटू 6066.66, 6066.66, 6066.66 मल्टीप्लाई। तो 24,266.67, तो 265, सॉरी 267 कर देता हूँ। दिस इज 12,133.32, तो 33 कर देते हैं। एंड दिस इज 18,199.98, तो उसको 19,000 कर देते, सॉरी 18,200 कर देते। यस। क्लियर? यस। तो 24,267, 12,133 एंड 12,820। अब ये है ना, क्रेडिट से डेबिट पे जाएगा, बराबर? यस। तो टू रियलाइजेशन अकाउंट, 24,267, 12,133, 1,8,200। अब यहाँ पर क्लोजिंग में चेंज जो है वो है, पहले हमें इंसॉल्वेंट पार्टनर का बैलेंस सॉल्वेंट पार्टनर को देना है कि नहीं? हाँ। तो उसके लिए हम करेंगे एक वर्किंग नोट। डेफिशिएंसी ऑफ राजाराम निकालेंगे पहले, तो वो निकालना बहुत सिंपल है। क्रेडिट टोटल माइनस डेबिट टोटल। तो अभी राजाराम का क्रेडिट टोटल देखेंगे, तो 0 0, 8 + 1 9, 7 + 6 13, 13 + 1 14, 14 + 1 15, 15,900 आ रहा है।
डेबिट माइनस क्रेडिट करना पड़ेगा। 15,000, 15,900, और क्रेडिट का टोटल है 18,200। ठीक है, समझ गए? यस। अभी जो मिलेगी वो होगी डिफिशियंसी। तो 0 0, 12 गेले 3 उरले, हात चला एक, 5 7 6 केले, 8 6 केले तो इट इज 2,300। अब ये 2,300 रिमेनिंग पार्टनर, दैट इज सीताराम एंड गंगाराम, इन रिमेनिंग रेशियो दैट इज 4:2 डिवाइड करेंगे। ठीक है, 4:2 को अगर सिंप्लीफाई कर लोगे ना तो इट इज 2:1। समझ गए? हाँ। तो सिंप्लीफाई किया हमने। हाँ। तो 2,300 को 2:1 में बांटना है हमें, 2,300 डिवाइड बाई 3 करना पड़ेगा ना उसके लिए। यस। बताओ क्या आंसर? इट इज 767। 0.66 करोगे तो ये करना पड़ेगा, इट इज 1,533। ओके, यस। तो देखो करना क्या है बेसिकली। यहाँ पर लिखेंगे बाय सीताराम कैपिटल बाय गंगाराम कैपिटल। सर, 1,533 एंड 767। क्लियर? यस। अब देखो, राजा राम के क्रेडिट में सीताराम है, हाँ। राजा राम के क्रेडिट साइड में कौन है? सीताराम। सीताराम। तो सीताराम के डेबिट साइड में कौन होगा? राजा राम। राजा राम। कल क्लियर? यस। सेम लाइन पे राजा राम के क्रेडिट साइड में कौन है? गंगाराम। तो गंगाराम के डेबिट में कौन होगा? राजा राम। राजा राम। तो बेसिकली क्या करना है, यहाँ पर हमें लिखना है उस पार्टनर का नाम जो इंसॉल्वेंट हुआ, राजा राम कैपिटल, और इंडिविजुअल अमाउंट्स इंडिविजुअल कॉलम में लिखेंगे। सीताराम के खाते में 1,533 और गंगाराम के खाते में 767। आर वी क्लियर ऑन दिस? यस। ये है इंसॉल्वेंट टू सॉल्वेंट। हम्म। इंसॉल्वेंट पार्टनर का बैलेंस सॉल्वेंट पार्टनर ने अपने सर पे ले लिया। इज दैट क्लियर? यस। अब इसका जो फाइनल टोटल है, मतलब किसका, राजा राम का, वो टैली हो गया क्योंकि वो खत्म ना, उसका हिसाब खत्म कर दिया। अभी हाँ। हमें रिमेनिंग पार्टनर्स का बैलेंस लेना है और वो हमें डालना है बैंक के अंदर। तो अभी इसका बैलेंस देखिए तो 7 + 3 10 कैरी ओवर 1, 6 + 1 7, 7 + 3 10 कैरी ओवर 1, 2 + 1 3, 3 + 5 8, 4 + 1 5 and 2 25,800। So this is 3 + 7 10 carry over 1, 3 + 1 4, 4 + 6 10 carry over 1, 1 + 1 2, 2 + 7 9, फिर 2 and 1, ये हो गया 12,900। अब यहाँ पे देखेंगे टोटल आ रहा है 0 0 4, 5 + 8 13, 13 + 2 15 कैरी ओवर 1, 6 + 1 7, 7,000, 75,400। फिर ये है 0 0 2, 5 + 4 9, 9 + 1 10 कैरी ओवर 1, 4 + 1 5, 5 + 1 6, 60,200। तो अभी यहाँ पे तो क्लियर कट है कि दोनों का क्रेडिट साइड बड़ा है कि नहीं? यस। 7,500 400, 60,200। तो बताओ फटफट माइनस करके, 75,400 माइनस 25,800 कितना आएगा? कौन सा नंबर? दिस माइनस दिस।
सीताराम का बैलेंस चाहिए ना मेरे को, हाँ, कितना आएगा? माइनस करो, 75,400 हाँ, माइनस 25,800, 49,600। 49,600, एंड सेम लाइंस पे 60,200 माइनस 12,900, 47,300। दिस इज टू बैंक। क्लियर? यस। अब ये डेबिट से बैंक अकाउंट के क्रेडिट में जाएंगे, तो बाय सीताराम कैपिटल अकाउंट एंड बाय गंगाराम कैपिटल अकाउंट। 49,600, 47,300। क्लियर? अब यस हम सर। लेंगे फाइनल टोटल 0, 0। तुम क्रेडिट साइड का कर लो, मैं डेबिट साइड का कर रहा ओके सर। हूँ।